प्यारी बच्ची, तुम्हारा साईं तुम्हें बहुत प्यार करता है। आज जो तुम्हें बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। आसक्ति दुख का कारण है। प्यारी बच्ची, अर्जुन जैसा महान पराक्रमी व्यक्ति भी आसक्ति की भावना के अधीन हो गया। मेरे रिश्तेदार, मेरे शिक्षक आदि, वह मेरी भावना का बंधक था। स्वजन, मेरे लोग, मेरे परिजन, इस लगाव की भावना से विहल होकर उसने अपने गांडीव धनुष को युद्ध के मैदान में फेंक दिया। इस प्रकार की आसक्ति किसी को भी किसी भी स्थान पर, किसी समय, किसी भी स्थिति में दुर्बल चित्त बना सकती है। प्यारे बच्चे, इसलिए सभी आसक्तियों को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। प्रेम केवल ईश्वर के प्रति ही नहीं, बल्कि सृष्टि के सभी प्राणियों के प्रति प्रदर्शित किया जाना चाहिए। प्रेम एक शक्तिशाली हथियार है प्यारे बच्चे, इससे बढ़कर कोई अनन्य शक्ति नहीं। प्रेम के स्वरूप को गलत समझकर व्यक्ति कष्ट के शिकार हो रहे हैं। यह मिथ्या प्रेम की पथभ्रष्ट भावनाओं का ही परिणाम है। लोग आज इस संसार और परलोक से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं। यह सच्चा प्रेम नहीं है प्यारे बच्चे। वे विशुद्ध रूप से स्वार्थी भावनाओं से अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, मित्रों से प्रेम करने का दिखावा करते हैं। यह केवल लगाव है, प्रेम नहीं। केवल उसी को प्रेम के रूप में वर्णित किया जा सकता है प्यारे बच्चे, जो बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए स्वयं को समर्पित करता है। गीता में भगवान को सच्चा मित्र बताया गया है। बिना किसी प्रतिदान की आशा किए परछाई की तरह तुम्हारा साथ देकर भगवान तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ तक कि एक माँ भी अपनी संतान को प्रेम करने में आशा करती है कि वह उसके बुढ़ापे में उसकी देखभाल करेगा। भगवान को ऐसी कोई आशा नहीं है प्यारे बच्चे। सुहृद भगवान के पूर्ण निस्वार्थ प्रेम को परिभाषित करता है। देवीय प्रेम की प्रकृति को अधिकांश लोग ठीक से समझ ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए द्रौपदी जैसी महान महिला भी भगवान के तरीकों को नहीं समझ पाई। एक बार वनवास के दौरान जब वह और युधिष्ठिर हिमालय में भ्रमण कर रहे थे, तो द्रौपदी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ युधिष्ठिर से पूछा, प्रिय भगवान, आपने अपनी प्रजा का इतना अच्छा ख्याल रखा है। आपने भूखों को खिलाया, असहायों को सहायता दी, आपने सदा धर्म का पालन किया। आपको इस वर्तमान दुख के अधीन क्यों होना पड़ा? आपने तो सभी अच्छे कार्य किए। आप धर्म के साक्षात अवतार हैं, फिर भी हम यहाँ एक असहाय जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमने परमेश्वर की कृपा खो दी? क्या हमारी भक्ति में कुछ कमी रहेगी? इस संसार में सदैव अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? द्रौपदी को धर्मराज का एक परामर्श मिला। ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे कि धर्मराज ने द्रौपदी को क्या उत्तर दिया। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, द्रौपदी, हिमालय के पहाड़ों को देखो, उनकी चोटियों को देखो, कितनी सुंदर है। मैं उन पहाड़ों को देखकर खुशी से भर जाता हूँ। वे किसी भी तरह से मेरी सेवा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वे मुझे आनंद से भर देते हैं। प्रकृति की सुंदरता मुझे आनंद देती है। सौंदर्य आनंद है। यह आनंद ही अमृत है द्रौपदी। सौंदर्य के आनंद के समान कोई आनंद नहीं। जब तुम एक फूल को देखते हो तो तुमको अवर्णनीय आनंद मिलता है, हालांकि फूल तुम्हारी कोई सेवा नहीं करता। प्रकृति ईश्वर का वस्त्र है। जब तुम प्रकृति को देखते हो तो तुम आनंद का अनुभव करते हो। मैं प्रकृति को उस आनंद के लिए प्रेम करता हूँ जो वह देती है। मुझे इसे देखकर प्रसन्नता मिलती है। उसी प्रकार ईश्वर से निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए। मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न झेलनी पड़े। मैं इसी प्रकार उनसे प्रेम करता रहूंगा। मुझे संसार के क्षणिक सुखों और संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं। सच्चा आनंद इस नाशवान देह द्वारा अनुभव किए गए क्षणभंग और सुखों से परे है द्रौपदी। देह से संबंधित इन सुखों की खोज मत करो, भगवान के दिव्य चरणों की खोज करो जो स्थायी आनंद प्रदान करें। छोटी छोटी कठिनाइयों पर शोक न करो, ईश्वर का अनुभव करने के साधनों के बारे में चिंता करो।
अन्य सब वस्तुएं बेकार है। प्राचीन काल से वैदिक ऋषियों और मुनियों द्वारा परमात्मा का अनुभव करने के आनंद का गुणगान किया गया है। यह पवित्र, शाश्वत, अवर्जनीय और अनंत है। यह भगवान के साथ एकता का आनंद है। ऐसा उत्तर धर्मराज ने द्रौपदी को किया। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से इसे सुनो और अपने जीवन में आप साथ करो। बहुत जल्द तुम्हारा पापा फिर तुमसे मिलेगा।